हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात कर चुके थे, जिसका लेक्चर 1 आपका यूट्यूब चैनल पे हमारे अपलोडेड है। उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसे देखने के बाद ही आप इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हम मॉडुलस फंक्शन लेक्चर 2 की बात कर रहे हैं। तो इस लेक्चर 2 के अंदर हम कुछ ग्राफ बनाने सीखेंगे और फंक्शन को रीडिफाइन करना सीखेंगे कि फंक्शन को कैसे रीडिफाइन किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास डिफाइन एफ एक्स फ्री ऑफ मॉडुलस एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है। तो एफ एक्स क्या हो जाता है, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज लेस देन 0। तो इसी पे हम बात करते हुए आगे चलने वाले हैं। तो जब हमको डिफाइन एफ एक्स फ्री ऑफ मॉडुलस, मतलब मॉडुलस हटाना है, इसको रीडिफाइन करना है, तो कैसे रीडिफाइन करेंगे? तो क्या करना है, सबसे पहले आप x माइनस 2 जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसको आप 0 रखिए, देन x इक्वल टू 2 मिलेगा आपको, ठीक है। फिर दूसरा मॉड के अंदर x प्लस 1 है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस ऑफ 1 आ गया आपके पास। अब इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करिए इस तरीके से, एक तो 2 है, दूसरा माइनस 1 है। तो आपके पास 3 इंटरवल बन गए। एक इंटरवल बना क्या, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, या यहां पर आप इक्वल टू मत लगाइए। और दूसरा इंटरवल बना जब x माइनस 1 से 2 के बीच में है। और तीसरा इंटरवल हम बनाएंगे जब x माइनस 1 से छोटा है, x इज लेस देन माइनस 1। तो यहां पे हटा देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वलिटी आप यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए। जैसे 2 पे इक्वलिटी मैंने यहाँ लगा दी है, यहाँ नहीं लगाएंगे, और माइनस 1 पे इक्वलिटी यहाँ लगा रखी है, तो यहाँ नहीं लगाएंगे। जब x 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू, तो x 2 से बड़ा है, 2 से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे आप, तो 2 से बड़ी कोई वैल्यू क्या हो सकती है, x इक्वल टू 3 ले लें। तो अगर हम 3 रखेंगे यहाँ पर तो मॉड के अंदर, तो क्या होगा, 3 माइनस 2 1। तो पॉजिटिव आ रहा है ना, जब पॉजिटिव आता है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मॉड के अंदर कोई वैल्यू रखने में पॉजिटिव आ रहा है, देन मॉड को जैसा लिखा है वैसा लिख लेंगे, यानी कि x माइनस 2 लिख देंगे यहां पर। और अगर इसमें 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो जैसा मॉड के अंदर रखा है वैसा ही बाहर निकाल देंगे। तो हमारा यहां पर जब x 2 से बड़ा होगा तो मॉड इस तरीके से खुल जाएगा। x 2 से बड़ा रखने पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपको दोनों मॉड इस तरीके से ही रख देने हैं। यानी कि यहां पे क्या होगा, x और x 2x और माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1। अब जब x माइनस 1 से 2 के बीच में होगा, यानी कि इसके बीच की कोई एक वैल्यू आप चूज कर लीजिए। तो माइनस 1 से 2 के बीच में 1 भी आता है, 0 भी आता है, और पॉइंट वाले नंबर्स भी आते हैं। आप फील फ्री टू चूज एनीवन, आप 0 चुन लीजिए, 1 चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 0 रखते हैं तो 0 माइनस 2 तो नेगेटिव बन रहा है अंदर, और जब नेगेटिव बनेगा तो एक माइनस का साइन देना पड़ जाएगा। माइनस का साइन देंगे तो x माइनस 2। और अगर मैं 0 यहां रखता हूं तो 0 प्लस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव बन रहा है, तो जैसा मॉड है वैसा का वैसा ही नोट कर लेंगे। तो यहां पे क्या होगा, माइनस ऑफ x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, देन बचा गया 3, एफ एक्स इक्वल्स टू 3। अब तीसरा इंटरवल x जब माइनस 1 से छोटा है, तो माइनस 1 से अगर छोटा है तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 से छोटी कोई वैल्यू लेंगे। तो माइनस 1 से छोटा माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 सब है, आप कोई सा भी एक वैल्यू उठा लीजिए। x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, मॉड के अंदर नेगेटिव बन रहा है। जब मॉड के अंदर नेगेटिव बनेगा तो मॉड को एक माइनस का साइन देना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 2, फिर प्लस, थोड़ा इधर लिख लेते हैं ना, तो क्या करेंगे, माइनस 1 से छोटा, तो एफ एक्स इक्वल टू, ये नेगेटिव बन रहा है, माइनस 1 से छोटा माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2। और यहां पर अगर माइनस 2 रखेंगे तो ये भी नेगेटिव, तो इसको भी एक माइनस देना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ x प्लस 1। इसको खोलेंगे तो माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1,
तो -2x 2 और 1 माइनस वो +1 fx इक्वल टू। तो इस तरीके से रीडिफाइन हुआ। रीडिफाइन करके कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम ऐसे, fx इक्वल टू, ऐसा बड़ा सा ब्रैकेट बनाया, एक इंटरवल क्या था जब x 2 से बड़ा है, जब x -1 से 2 के बीच में है, ठीक है, बीच वाला इंटरवल, और जब x लेस देन -1 है। तो यहां पर x जब 2 से बड़ा होगा तो क्या है 2x -1, तो यहां लिखेंगे 2x -1, और जब x -1 से 2 के बीच में है तो 3, और जब x -1 से छोटा है तो -2x + 1। तो अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे, fx इक्वल टू 2x -1, fx इक्वल टू एक 3 है और एक fx इक्वल टू -2x + 1 है ना। तो इनको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप ये वाली लाइन ड्रॉ करिए, y इक्वल टू 2x -1, x की जगह 0 तो y -1, और y की जगह 0 तो x कितना आएगा 1/2। तो जैसे अगर ये 0 था, यहां 1 हो गया, ये 0, अगर हम x को 0 रखेंगे तो y कितना आ रहा है -1। तो थोड़ा और नीचे कर लेते हैं -1 को, रुकिए दोबारा बनाते हैं इसको। ये 0 हो गया, यहाँ 1, ये 2, ये 3, -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 एंड -3। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस वाली लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, तो x 0 तो y -1, तो ये वाला पॉइंट आ गया, और जब y 0 तो x 1/2, तो यहां पे आएगा पॉइंट। लेकिन ये कब था, जब x ग्रेटर देन 2 है। ये कब है, जब x ग्रेटर देन 2 है। तो लाइन तो ये आती है ना, ऐसे मिलाते हुए, लेकिन कितना हिस्सा लेंगे इसका, जब x ग्रेटर देन 2 है, तो यहां से आगे वाला हिस्सा लेंगे, ये वाला है ना। तो इससे आगे वाला हिस्सा लेंगे हम, इसको किसी और कलर से कर देते हैं। ये हिस्सा चाहिए हमें ग्राफ का, क्योंकि क्या है, जब x ग्रेटर देन 2 है। फिर दूसरा आ जाइए, fx इक्वल टू 3, तो जब 3 लेंगे तो लाइन ऐसी जाएगी कुछ, ये वाली लाइन होगी हमारी, कौन सी 3, ऐसे। तो 2 रखने पे देखो 3 आ रहा था, ये वाला पॉइंट ना यहाँ कहीं होगा, ये ऐसा आना चाहिए था सीध में। तो आपको चाहिए कब, ये वाला 3 कब है, जब x -1 से कहाँ है 2 के बीच में है। तो -1 यहाँ है और 2 यहाँ पर है ना। इस 2 को थोड़ा इधर लिख लीजिए, लगभग यहाँ से आएगा 2, ये है ना। तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा ये, यहाँ से ये, और फिर ये वाला है कब, जब -1 से छोटा है, x लेस देन -1। तो -1 से कुछ इस तरीके की लाइन आएगी। तो हमारा जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो ये वाला है। एक तरीका तो ये है कि आप इन लाइंस को प्लॉट करिए, लेकिन दूसरा तरीका क्या होगा, जो हमारा मेन ग्राफ है उसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप के जो क्रिटिकल पॉइंट आए थे, देखिए पीछे कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे -1 और 2। तो नंबर लाइन पे आप क्या करिए, हमारा फंक्शन क्या था मेन, मॉड ऑफ x -2 प्लस मॉड ऑफ x + 1। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट क्या आए थे, जब इसको 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 2, इसको 0 रखेंगे तो x इक्वल टू -1। तो इन नंबर्स को प्लॉट करिए इस पे। तो -1 यहाँ होगा और 2 कहाँ होगा 1, और यहाँ होगा 2। ठीक है, दोनों नंबर को प्लॉट कर लिया। अब 2 से आगे एक पॉइंट ले लीजिए 3, ये अपनी तरफ से ले रहे हैं हम। 2 से पीछे एक पॉइंट लीजिए 1, -1 से इधर एक पॉइंट ले लीजिए 0, और -1 से इधर एक -2।
अब आप क्या करिए, इन सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे उसमें प्लॉट करिए। अगर आप पहले रखते हैं कितना 2 है ना, 2 रख के देखिए इसमें कितना आ रहा है f ऑफ 2, तो 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1, तो ये 0 और ये 3, तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3, यहाँ आ जाएगी। फिर 3 रख के देखिए f ऑफ 3, तो 3 रखने से कितना आएगा 3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1, तो 1 प्लस 4, तो 5 आ रहा है, तो यहां से ये 3 पे 5। फिर 1 रख के देखिए, देखिए ये जो पॉइंट्स है ना क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमने रखे थे, एक तो 1, ये दोनों तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट थे, लेकिन उसके अलावा इनसे आगे पीछे हमने एक एक पॉइंट ले रखा है। तो अब क्या करेंगे, f ऑफ 1 रखेंगे, तो मॉड के अंदर 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 का मॉड 1 और ये 2 3 हो जाएगा, तो 1 पे कितना आ रहा है 3। 0 रखिए, f ऑफ 0, f ऑफ 0 रखेंगे तो माइनस 2 का मॉड प्लस 0 प्लस 1, तो 2 हो जाएगा और ये 1। किसी भी मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 2 प्लस 1 3, तो 0 पे भी वैल्यू क्या आ रही है 3। अब आप देखिए, फिलहाल आप इतने को ज्वाइन करके देखिए, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए, इधर से आगे ऐसे बढ़ा के चलिएगा, और इन तीनों को ज्वाइन कर दिया। अब माइनस 1 रख के देखिए, माइनस 1 रखेंगे तो कितना आएगा f ऑफ माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1, तो ये तो मॉड के अंदर माइनस 3 और प्लस मॉड के अंदर 0, तो अगेन 3 आ रहा है, तो माइनस 1 पे भी 3 आ गई वैल्यू। और फिर माइनस 2 रख के देखें, f ऑफ माइनस 2, तो देखो मॉड के अंदर माइनस 2 माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस 1, देन माइनस 4 प्लस माइनस 1, देन 5 है ना, मॉड 4, देखो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 1, तो 5, तो यहाँ पे इसके पैरेलल ही आ जाएगा यहाँ, बस 2 पे ये यहाँ पे है ना। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया, यहाँ मिलाएंगे और ऐसे करके, तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये 2x माइनस 1 वाली लाइन थी, ये माइनस 2x प्लस 1 है, ये 3 है, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू ये, और y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। तो दोनों तरीके हैं ग्राफ ड्रॉ करने के, या तो डिफाइन कर लीजिए है ना, जैसे हमने पूरा डिफाइन करा, पहले फंक्शन रिडिफाइन हो गया, मॉडुलस फ्री हो गया, देन फिर सारी लाइंस को प्लॉट कर लीजिए, 3 लाइन्स थी, तीनों लाइन को प्लॉट करा, और फिर लाइन का हिस्सा देखा, ये x ग्रेटर देन 2 से था, -1 से 2 के बीच में, लेस देन -1। तो ऐसा ना करके आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं 2 और -1, आपने 2 लिया और -1 लिया, 2 से एक आगे का पॉइंट लिया 3, और 2 से पीछे का एक पॉइंट लिया 1, -1 से एक आगे का और एक पीछे का, और सारे पॉइंट्स को फंक्शन में रख के लाइंस बनाई, उन्हें ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से मॉड का ग्राफ बन जाएगा। आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो अब हम अपना वाला तरीका ही लगाएंगे जो अभी हमने यूज करा था। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। अगर आप x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x इक्वल टू -1 आएगा, और x माइनस 2 को 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा, और मॉड के अंदर यहाँ x है तो x इक्वल टू 0, तो 0 ही हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले -1 ये हो गया, फिर 0 भी है हमारे पास, 0 लिया, फिर 1 और ये 2 हो गया। ठीक है, तो 3 पॉइंट से हमने प्लॉट कर लिए, तो 0 से आगे एक पॉइंट चाहिए हमें, 1 ले लिया हमने, 0 से पीछे एक पॉइंट चाहिए, तो -1 तो था, यहाँ 0.5 ले लेते हैं, हाफ है ना, और 2 से आगे एक 3 ले लेते हैं, -1 से पीछे -2। इन पॉइंट्स को फंक्शन में रखना है और सॉल्व करना है। तो शुरुआत करते हैं कहाँ से, सबसे पहले रखते हैं 3, तो f ऑफ 3, तो 3 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ 3, तो 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 1, और 3 2 जा 6, तो 4 1 5 और -6, तो -1 आ रहा है। 3 पे कितना, -1। ठीक है, एक बार देख लीजिए, 3 और 1 4, 3 माइनस 2 1 और 6, तो -1 हो गया। अब 2 पे देखते हैं,
एफ ऑफ 2, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो 2 - 2 0, और यहाँ 2 रखेंगे तो -4, तो ये क्या हो गया 3 - 4 तो -1, तो इस पे भी -1 हो गया, है ना। तो लाइन कैसी आएगी उधर से, कांस्टेंट बन रही है ऐसे, ठीक। अब 1 रख के देखते हैं, एफ ऑफ 1, तो 1 रखेंगे तो मॉड के अंदर 1 + 1, यहाँ 1 रखेंगे तो मॉड के अंदर -1, और फिर -2 × 1, तो ये 2 + 1 - 2, तो 1 आ रहा है, 1 पे कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो यहां से ग्राफ सीधे कहां जाएगा, ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद एफ ऑफ 1 रख लिया आपने, 0 रख के देखो, एफ ऑफ 0, तो 0 रखेंगे तो यहां तो मॉड के अंदर 1 रह गया, यहां मॉड के अंदर -2, यहां पर 2, हम क्या रख रहे हैं 0, तो 0 हो जाएगा वो, तो 1 + 2 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3, 0 पे कहाँ गया 3 पे, तो ये कितना था 1 2 3, तो यहाँ गया ऐसे, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी पूरी, है ना, ये ऐसे। अब इसके बाद हाफ रखो, तो हाफ रखने पे कितना आएगा, पहले हाफ रखते हैं, चलो हाफ कितना आएगा, एफ हाफ ऑफ, मतलब यहाँ कितना बचा है हाफ रखने पे, तो 3/2 हो जाएगा ये तो, प्लस यहाँ हाफ रखेंगे तो ये भी 3/2, 1 मतलब हाफ -2 में से हाफ ऐड करोगे तो -3/2, तो मॉड के जैसे प्लस का 3/2, और -2 × हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 6/2 -1, तो ये 2 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, तो अब नीचे आ रहा है, -1 रखो, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 रखेंगे तो ये 0, यहाँ पे -1 तो 3, और वहाँ -1 तो -2, तो ये भी 1 आया, तो कहाँ आ जाएगा नीचे, तो ऐसा आएगा। अब 2 पे देखो, एफ ऑफ -2, सिर्फ एफ ऑफ -2 निकालेंगे तो -2 + 1, -2 + 1, तो मॉड के अंदर -1, तो 1 ही आ जाएगा ये तो, -2 - 2 तो -4, तो 4 आ जाएगा, और -2 यहाँ रखेंगे तो -4, तो रह गया 1, ठीक है। तो -1 पे भी क्या रह जाएगा 1, -2 पे ये 1, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, ये 1 2 3 ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट और सारे आजू बाजू के पॉइंट निकाल लो उन क्रिटिकल पॉइंट्स के, और फिर उसके बाद उनको वैल्यू रख के सारी जो वैल्यू है उन डॉट्स को कनेक्ट कर दो, सबसे आसान तरीका है इस मॉड का ग्राफ बनाने का। एक और देखते हैं, मॉड के अंदर x² - 3, तो सबसे पहले डिफाइन fx फ्री ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस से फ्री करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, fx इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था मॉड के अंदर को एक बार >= 0 रख दो, एक बार <0 रख दो, मॉड के अंदर जो भी लिखा है, तो मॉड के अंदर क्या है x² - 3 <0, अगर >0 है तो मॉड एज इट इज आ जाता है, <0 है तो माइनस के साइन के साथ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड के अंदर x² - 3 यहाँ रहेगा, और -x² + 3 ये इधर रहेगा, और यहाँ क्या होगा x² - 3, तो x -√3 एंड x +√3 > 0, एंड x, आप ऐसा करते हैं इसको, चलो ठीक है ऐसे ही करते हैं, x² - -√3 एंड x +√3 <0, तो आप इसको कैसे लिखते हो, fx इक्वल्स टू x² - 3 रहेगा, जब x इससे बड़ा होना चाहिए, तो यानी कि -∞ से कहाँ आ जाएगा -√3 यूनियन √3 से ∞ x, और -x² + 3 कब होगा, जब x बिलोंग्स टू -√3 से √3, ठीक है बेटा।
अब इसका ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना हो तो आप सोचो x² - 3, तो इसके रूट्स क्या हैं, -√3 एंड +√3। तो इसका ग्राफ अगर वैसे बनाते तो ये कैसा बनता, पैराबोला बनता। कैसा, ऐसा कुछ इस तरीके का बनता। लेकिन ये जो ग्राफ है ये कब है, जब -√3 से इस तरफ, यानी कि मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ कौन सा होगा, मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा ये वाला, यहां तक, और यहां से यहां तक। ठीक है बेटा। अब अगर नीचे वाला ग्राफ बनाया जाए तो वो कैसा बनेगा, y इक्वल टू -x² + 3। तो ये ग्राफ जब हम बनाएंगे तो इसके भी रूट यही है, -√3 +√3। लेकिन ये ग्राफ उल्टा बनता है, इस तरीके से बनेगा, है ना, क्योंककि इसका x² का कोएफिशिएंट कैसा है, माइनस। ये क्वाड्रेटिक में हम सीखेंगे, तो ये डाउनवर्ड आएगा। लेकिन ये ग्राफ है कब, जब x -√3 से √3 के बीच में हो। तो कौन सा रिक्वायर्ड ग्राफ है मेरा, मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ है ये वाला। सॉरी। तो अगर मैं इसको और इसको दोनों को मिक्स कर दूं तो मेरा ग्राफ एक्चुअल में कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो मेन हमारा जो ग्राफ आया वो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से, -√3 और +√3 इधर रखते हैं, और यहां से ऐसा आएगा, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। तो ये मॉड फंक्शन के ग्राफ से जो हमने देखे। तो अगली जो मॉड की वीडियो आएगी उसके अंदर हम देखेंगे इनइक्वालिटीज ऑफ मॉड, मॉड की इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है और मॉड की इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें सबके साथ, और YouTube चैनल से हमारे जुड़ते रहिए। और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले टाइम में और भी आएंगे मैथ्स के, जितने हो सकते हैं, जितना अच्छा हो सकता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, या क्या पढ़ना है, या क्या सीखना है, या अपना क्वेश्चन जो भी हो वो आप सब कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, और हम उन पे वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।